नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त हम लोग चित्तौड़ फतेह प्रकाश महल में हैं। जी हाँ, आज मेवाड़ जो अपना एक अनूठा और एक बृहद इतिहास अपने में समेटे हुए आज एक नया इतिहास और नया अध्याय लिखने जा रहा है। महाराज कुंवर विश्वराज सिंह जी मेवाड़ अब मेवाड़ के नए महाराणा होंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना आनंदित मन है और नए महाराणा का आज राज तिलक है, उसके साक्षी आप लोग बन रहे हैं, एक नए इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे मेवाड़वासियों को बधाई देता हूं, क्योंकि आपने इस ओर कदम उठाया और आप जो कवरेज कर रहे हैं, वाकई में आप स्वाभिमान के प्रतीक आज आप भी हैं और आप भी इसके साक्षी हैं। वाकई में हमें जो लग रहा है वाकई में कि जो राजा महाराजाओं का समय होते थे, और देखिए एक बात है, ये परंपरा है, आज प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र परंपरा का निर्वाह करते हुए आज ये गद्दी नसीन हो रहे हैं। और हम देख रहे हैं वास्तव में मेवाड़ के अंदर ही नहीं, पूरे आप राजस्थान के अंदर एक नया उत्साह है कि भाई हमारे राजा पधारे, हमारे महाराणा पधारे, और महाराणा का कर्तव्य होता है 36 कौम को साथ में लेकर चलने का। तो ये एक सिर्फ क्षत्रियों के नहीं, 36 कौम का कार्यक्रम है। तो इसको हम अपने आप को धन्य मानते हुए आज हम इसके साक्षी बने। आपके चैनल के माध्यम से पुनः मेवाड़ वासियों को इस पर बधाई देता हूँ। जी, तो 36 ही कौमों के महाराणा हैं और वाकई में जो राजतंत्र का तरीका था, जो सिस्टम था जिसमें 36 ही कौमों को साथ में लेकर चला यहाँ पर जाता था, आज मेवाड़ के लिए एक बहुत ही सुनहरा अध्याय यहाँ लिखा जाना है। 77वें महाराणा होंगे विश्वराज सिंह जी मेवाड़। उनके राज तिलक की जिस तरह से तैयारियाँ यहाँ पर चल रही है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे प्रदेश से, पूरे देश से, रजवाड़ों से लोग यहाँ पर आए हैं, राजा महाराजा यहाँ पर आए हुए हैं। राज तिलक की पूरी रस्म यहाँ अदा की जा रही है, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोगों से और बात करते हैं, जो कुछ संत भी यहाँ पर आए हुए हैं, संत महात्मा पुजारी जी भी यहाँ पर आए हुए, उनसे बात करते हैं। उदयपुर से सगत जी बाबू जी के पुजारी हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो आप बताएं कि कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। 77वें महाराणा हैं विश्वराज सिंह जी का राज तिलक आज होने जा रहा है। बहुत ही गौरव का अनुभव हो रहा है। मैंने महाराणा भगवत सिंह जी के टाइम में भी दाता हुक्म की तरफ से हाजिरी लगाई थी। आज भी दाता की दरबार की तरफ से हाजिरी लगाने यहाँ आया हूँ। दाता की कृपा, जो मेवाड़ राज कराने के पूर्वज सकेशी बाबू जी हुक्म, उनकी कृपा आशीर्वाद इस परिवार पर हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। और विश्वराज सिंह जी महाराणा साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। जी, तो महाराणा हुक्म को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कुछ और संत यहाँ पर हैं जो हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व यहाँ करते हैं। आप बताएं कि किस तरह से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, आज इस पल के साक्षी आप बन रहे हैं। आज पूरा मेवाड़ ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान गौरव महसूस कर रहा है। इतने वर्षों के बाद में आज चित्तौड़ किले के ऊपर पुनः राज तिलक का जो आयोजन हो रहा है, ये ऐतिहासिक है और पूरे मेवाड़ के जन जन इससे बहुत ही खुशी की लहर के साथ अनुभव कर रहे हैं। हम सभी भी संत महात्मा और अन्य रियासतों के भी जो जागीरदार यहाँ पे पधारे, इसमें सम्मिलित हो रहे, और इसमें महाराणा साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ और भगवान देव नारायण जी का आशीर्वाद सदैव इन पर बना रहे। जी, तो भगवान देव नारायण जी का आशीर्वाद ही सदैव बना रहे। अलग अलग ठिकानों से राव उमराव यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं सर कि तमाम पूरे प्रदेश से, पूरे देश से राम उमराव और अलग अलग ठिकानों के जागीरदार यहाँ पर आए हुए हैं। उस पल के साक्षी बनने के लिए, जब मेवाड़ जो अपने स्वाभिमान के लिए जाना जाता है, उनके नए महाराणा आज बनने जा रहे हैं विश्वराज सिंह जी, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पवित्र धरती पे इससे बड़ा मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा अवसर वापस मेरे को मिलेगा। जी, जहाँ मेरे बाप दादों ने अपने खून से इस धरती को रंगा है, जी, उस धरती पे होने का आज मेरे को गर्व है। और हमारे महाराणा साहब और उनको राज तक तिलक करने का भी हम सबको एक बहुत अच्छा मौका है। और ना वो सिर्फ हमारे लीडर भी नहीं है, आज इस पूरे एरिया के लीडर हैं जी। और मोदी जी ने उनको एक ऐसा बढ़िया अवसर दिया है अपने जितने भी यहाँ की प्रजा है जी, उसका उद्धार करने का जी, इसका हमको गर्व है।
चित्तौड़ में ये राज तिलक होने जा रहा है, एक राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं क्योंकि हर राजपूत का दिल चित्तौड़ के लिए हमेशा धड़कता है। हाँ बिल्कुल, ये इस फंक्शन के लिए हम लोग एक्चुअली हमने तो कभी देखा नहीं, पहली बार मेरा तो ये पहला ही मौका है और सब कुछ नया लग रहा है, सीखने को बहुत कुछ है इसमें और बाकी तो दादा ने फरमाई है ये सब, सो मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता हूँ वो सब चीज़ें। बाकी मैं झालामान के वंशज से हूँ जी, मैं घनश्याम सिंह झाला बड़ी सारडी हूँ जी और मैं इसका आभार करता हूँ जी। तुम आप बताएं कि जहाँ एक पक्ष एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से बयानबाजियाँ हो रही है, कुछ आम सूचना जारी करके महलों में और मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगाई गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बुजुर्ग हैं, तजुर्बा ज़्यादा है, आप बताएं। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो हो रहा है ये सत्य के साथ हो रहा है। जो यहाँ के हमारे असल में जो हमारे सक्सेसर हैं आज वो यहाँ के महाराणा बन रहे हैं और उनके पीछे हम सारी जनता हैं, तो जो जहाँ हमारे राजा चले हम उनके पीछे चलते हैं। तो जो विरोध वगैरह होते हैं हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उनकी सोच है, ये हमारी सोच है। तो हम तो महान तिलक यहाँ करेंगे जो एक ऐतिहासिक हो रहा है इतने 400-500 सालों के बाद। तो आज यहाँ पे हिस्ट्री फिर रिपीट हो रही है जहाँ हमारा ओरिजिनल कैपिटल चित्तौड़ था। तो इतिहास दोहराने का ये सुनहरा मौका हमें मिला है और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम इसके आज एक हिस्सा बन रहे हैं, इस महान कार्य का जी। इस महान कार्य का हिस्सा बनने से सभी यहाँ पर गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं और लगभग 500 सालों के बाद चित्तौड़ का फतेह प्रकाश महल वापस साक्षी बनेगा उस राज तिलक का, जो अपने खून से सलुम्बर राजवंश के लोग अपने खून से इस राज तिलक को यहाँ पर करेंगे। तो वाकई में काफ़ी गौरवान्वित करने वाला पल यह है, क्षण यह है, उसके साक्षी हम सभी लोग बनेंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे संवाद करते हैं। स्थानीय संवाददाता राजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र सिंह जी चित्तौड़ से ही ताल्लुक़ रखते हैं, एक गौरवशाली इतिहास अपने आप में चित्तौड़ का है, कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? लगभग 500 साल बाद विक्रमादित्य के बाद ये पहला ऐसा अवसर है जब किसी भी महाराणा का राज तिलक फतेह प्रकाश महल उसका साक्षी आज बनेगा। ये चित्तौड़ का सौभाग्य है कि महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद जब उदय सिंह जी यहाँ से कुंभलगढ़ भिजवा दिए गए थे, उसके बाद अगर ऐसा मौका 500 साल बाद आता है तो ये चित्तौड़ की धरा के लिए सौभाग्यशाली बात होती है कि उनका वंशज 77वें जो वंशज है महेंद्र सिंह जी के पुत्र विश्वराज सिंह जी, उनका अगर राज तिलक होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये एक संदेश है, ये परंपराओं को निभाने की एक कड़ी है जो आज यहाँ पूरी होने जा रही है जी। तो परंपराओं को निभाने की कड़ी है जो आज यहाँ पर पूरी होने जा रही है। लगातार आपको ये दृश्य हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप देखें कि देश के तमाम राजे रजवाड़े यहाँ पर आए हुए हैं, अलग अलग ठिकानों के जागीरदार राव उमराव सभी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी इस पल के साक्षी यहाँ बनना चाहते हैं क्योंकि मेवाड़ अपने आप में अपने स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। 77वें महाराणा के रूप में आज राज तिलक होने जा रहा है विश्वराज सिंह जी मेवाड़ का। पूरे विश्व पर अब होगा मेवाड़ का राज। रामधारी सिंह दिनकर जो एक महान कवि रहे, राष्ट्रीय कवि रहे, उन्होंने कहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जिस तरह से बयानबाजी यहाँ पर हो रही है, एक पूरा पक्ष जो है अपने इस इतिहास का साक्षी आज बनने जा रहा है, एक स्वर्णिम इतिहास का साक्षी बनने जा रहा है, और दूसरा पक्ष आम सूचना के माध्यम से मंदिरों पर महलों पर जाने पर रोक लगा रहे हैं। परिवार के सदस्य हैं, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, परिवार में लड़ाइयाँ होती है जी, लेकिन कई बार ऐसे मौके होते हैं जी जिन मौक़ों पर ब्लड रिलेशन काम आता है जी, और ऐसे समय में थोड़ा सा उनको भी धैर्य रखना चाहिए था जी। और मैं स्वयं आ गया था, हमने बात भी की थी और हमने ये कहा था कि साहब हम ज़्यादा लोग नहीं,
महाराणा साहब पधारेंगे, उनके साथ 2-4 लोग अंदर दर्शन करके धुनी के और पधार जाएंगे। उनको किस बात का डर है? वहाँ कौन क्या बिगाड़ने वाला है? हमने कहा पुलिस लगा देना आप चारों तरफ, लेकिन पता नहीं क्यों इस बात का विरोध कर रहे हैं वो। और पूरे मेवाड़ में वही डर था जो इंदिरा गांधी को था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है? नहीं, देखिए ये एक्चुअली 84 में जो हुआ उसको वापस दोहराने की प्रक्रिया चालू कर दी उन्होंने। बीच में कुछ सामान्य स्थिति लगती थी हमको, लेकिन अब लगता है कि पुराने घावों को वापस छेड़ दिया है, तो अब चुप नहीं बैठने वाले लोग। जी जी। तो क्या एक और जो रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां हैं, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, देखिए ऐसा है, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। और बिंडर तो हमेशा अपने भाले के लिए और सलूम्बर शाही के लिए मशहूर रहा है। जी ऐसा है कि जैसे नोटिस दिया कि आज बंद है जी, कितने दिन तक बंद रखेंगे जी, और वो बंद कितने दिन तक खुद रहेंगे अंदर? जी, आना पड़ेगा ना बाहर जी। तो जनता अब देख रही है सब कुछ। और किसी को ये गलतफहमी हो सकती है कि हमारे साथ लोग हैं, लेकिन आप ये देख रहे हो कि किस तरह से हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर इस राज तिलक को देखने के लिए आया हुआ है। तो जन भावना जुड़ी हुई है। ऐसे में विपरीत बातें करना कौन मतलब औचित्य की बात है क्या? जी। अच्छा, आप बताएं कि 500 साल के बाद, लगभग 500 सालों के बाद जो विक्रमादित्य जी के जब राज तिलक हुआ था, उसका साक्षी फतेह प्रकाश महल बना था, और आज विश्वराज सिंह जी का साक्षी फतेह प्रकाश महल बनेगा। आप कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? गौरवान्वित तो इसलिए महसूस कर रहे हैं कि हमारी हिस्ट्री यहाँ से जुड़ी हुई है, चित्तौड़ से। और पहले तो मेवाड़ चित्तौड़ से राजधानी यही था, और इसलिए यहाँ पर आने में सभी को बहुत खुशी हुई। और यहाँ पर जब मैं एक दिन मीटिंग लेने आया था, उस समय लोग यंगस्टर्स ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से गादी का दस्तूर होता है, उन्होंने कभी देखा नहीं, और वो चाहते हैं कि कौन राव उमराव है, कौन उमराव है, कौन बत्तीसा है, कौन बड़े बत्तीसा, छोटे बत्तीसा, और आम राजपूत, आम जो दूसरे समाज के लोग हैं, सब आ रहे हैं यहाँ पर और सब अपने अपने बात करना चाहते हैं। 77वें महाराणा के रूप में आज राज तिलक है विश्वराज सिंह जी का। आप काफ़ी तजुर्बेदार हैं, और क्या कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि मेवाड़ अपने स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। ये ऐसा है कि जो पारिवारिक परंपरा है उसका निर्वाह हो रहा है, कोई नई बात तो है नहीं जी। अब कुछ लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं तो उनकी गलती है जी, बस जी। तो सभी को सहयोग यहाँ करना चाहिए था, क्योंकि मेवाड़ एक समृद्धशाली इतिहास को समेटे हुए है, उस इतिहास का निर्वाह यहाँ पर होना चाहिए। हालांकि इतिहास आज यहाँ पर अपने आप को दोहराएगा लगभग 500 वर्षों के बाद। इतिहास के साक्षी बनने के लिए देश नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। नॉर्वे से हमारे मित्र भी यहाँ पर आए हुए हैं। व्हाट्स योर गुड नेम? Tim of Norway, or Tore. Okay. I'm named after the Viking god Thor. Okay. Yeah. So here you want to see the king's oath ceremony? Yes, because I know the family. I was a friend of late His Highness. Okay. Yeah. You are a friend of late His Highness? Yeah, and also I know the son as well, of course. Okay. Yeah. The son is talking oath is also your friend? Okay. Yes. So you are here to see the all Indian traditions and functions. Yes. I also know a lot of these nobles. How's your feeling? I'm feeling great. This is the first time in 493 years that the Raj Tilak is made in Chittorgarh. Yeah, the 493 years before the Raja Vikramaditya take oath from here, and now the Vishwaraj Singh Ji is taking oath from here. It's so pleasure. Say Jai Mewar. Yeah. Say Jai Mewar. Long live the royal family of Mewar. Jai Mewar. Jai Mewar. जय मेवाड़। तो जहाँ देश के तमाम राजघराने यहाँ पर आए हुए हैं, तो साथ ही में जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं और अपना दबदबा रखते हैं, चंद्रभान सिंह जी आके भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पर स्वागत है सर आपका। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं चित्तौड़गढ़ वासी कि आज जो राज तिलक होने जा रहा है वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे हो रहा है, किले पे हो रहा है, और उसको लेकर हम सब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हो, यहाँ के सब कार्यकर्ता हो, आम जनता हो, काफ़ी खुशी है कि मेवाड़ का काफ़ी सालों के बाद यहाँ राज तिलक हो रहा है। और मैं यहाँ के सभी राजघरानों वालों को भी बधाई दूँ कि यहाँ आपने कार्यक्रम रखा, चित्तौड़ में कार्यक्रम रखा, अच्छा कार्यक्रम रखा, और यहाँ काफ़ी जनप्रतिनिधि संगठन के पदाधिकारी आए, विविध संगठनों के लोग आए, और बाहर से काफ़ी MLA आए, काफ़ी MPs आए, काफ़ी जनप्रतिनिधि आए, उनका भी मैं शक्ति और भक्ति की इस नगरी में मैं उनका स्वागत करता हूँ जी।
तो हमारी विशेष मुलाकात थी चंद्रभान सिंह जी आक्या से, जिन्होंने कहा कि काफ़ी सौभाग्यशाली हैं चित्तौड़ के लोग बाग कि आप यहाँ पर आए हैं और तमाम देश के कोने कोने से राजघराने के लोग, जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही समृद्धशाली इतिहास को बनते हुए आज देखने का अवसर यहाँ पर मिलने वाला है। राजघरानों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पर विदेशों से भी मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं जो यहाँ पर इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं। व्हाट्स योर गुड नेम? I'm Sandra Garibaldi. I'm from Argentina, journalist. Argentina, the football. Yes, Messi. Yeah, okay. So you are here to see the oath ceremony? I'm doing a documentary on Royal Rajputs. Okay. And so it happened to be that I was here in India and I flight especially for the coronation. Okay. So here the function is organizing before 493 years. After 493 years again, this palace is I know it's a historic palace, and also in Chitor that is the historic fort, and then we are going to the palace. So you love the Mewar? Yes, I really, well, the Mewar are one of the most historic and antique families here in India with the Katoch. So one time say Jai Mewar. जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। अशोक सिंह जी मेतवाला साहब हमारे साथ हैं, चेयरमैन साहब हैं आप क्षत्रिय मेवाड़ सभा के। आप बताएंगे जिस तरह से आज एक पक्ष आमदा है यहाँ पर अपने इतिहास को बनाने के लिए, दूसरा पक्ष आम सूचना के माध्यम से मंदिरों में महलों में जाने पर रोक लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि पहले आप अपनी भाषा को ठीक करें। यहाँ कोई पक्ष नहीं है, यहाँ पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं, पूरे राजस्थान से लोग आए हुए हैं, पूरे मेवाड़ से लोग आए हुए हैं। 16 उमराव पधारे हुए हैं, 32 उमराव पधारे हुए और मेवाड़ का जन जन और 36 कौम यहाँ उपस्थित है। कोई दड़ा नहीं है, कोई पक्ष नहीं है। 100% मेवाड़, राजस्थान, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति, हमारी रीति परंपरा, 1500 वर्ष का गौरवशाली इतिहास हमारे साथ है। कुछ कुत्सित इरादे रखने वाले लोग अगर ये सोचते हैं कि हमारे छोटे मोटे किसी तरह के नोटिस फोटिस उल्टी सीधी बातें करने से कोई वैदिक संस्कृति की जो परंपराएं चली आ रही 1500 वर्ष की वो रुक जाएंगी, वो पीछे आ जाएंगी, वो नहीं हटने वाली है। हम हमारी जो परंपरा और मान्यता है उनको पूर्णतः पालन करते हुए हम कानून भी समझते हैं, हम संविधान भी समझते हैं, हमारे संवैधानिक अधिकारों को भी समझते हैं। हम हमारे अधिकारों को उपयोग करते हुए हमारी वैदिक संस्कृति का पालन करके आज के इस जो गद्दी नशीनी है एकलिंग दीवान की गद्दी पर विराजेंगे, उस रस्म को, उस परंपरा को पूरी करने। तो क्या ये माना जाए कि नोटिस के बावजूद भी जो एकलिंग जी मंदिर में आज जिस तरह से कहा है कि कुछ ही लोगों का जो एकलिंग जी ट्रस्ट से ताल्लुक रखते हैं उन्हीं लोगों का प्रवेश, उसके बावजूद भी आज भगवान एकलिंगनाथ इस सृष्टि का निर्माता है। ये मंदबुद्धि लोगों को कहना चाहता हूँ, क्यों समझ में नहीं आता है। एकलिंगनाथ शिव का स्वरूप है, 1500 वर्षों से मेवाड़ की भूमि पे विराजमान है। वो स्वयं यहाँ का राजा है। हमारे राणा जी तो उनके दीवान बन के जनता की सेवा कर रहे हैं। इसमें कहाँ क्या कोई शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है क्या? ये एक वैदिक परंपरा का पालन हो रहा है जो बापा रावल ने स्थापित की थी, हरित ऋषि के आशीर्वाद से स्थापित हुई है। या पद्मिनी का जौहर बोल रहा है, चेटक की घोड़ों की टापें सुनाई दे रही होंगी। महाराणा प्रताप का वो महान बलिदान आपके सामने है, सांगा का शौर्य है, कमदज कला राठौड़ जो पूरी दुनिया में पूजा जा रहा है। जयमल्ली का बलिदान हम नहीं भूल सकते, मीरा की उस भक्ति को नहीं भूल सकते जब कृष्ण स्वयं नृत्य करने के लिए मजबूर हो गए थे। दुनिया में ऐसी महान संस्कृति कहीं नहीं मिलेगी और उस संस्कृति पे कुठाराघात करने का कोई कुत्सित प्रयास करेगा, मेवाड़ की जनता, राजस्थान की जनता, हिंदुस्तान का 100 करोड़ सनातनी उसका जवाब देगा, उसका जवाब देगा। 100 करोड़ आवाम जवाब देने को तैयार यहाँ पर है। कुछ लोगों ने कहा है कि यहाँ पर कुछ लोग अगर मंदिरों में जाने से रोक यहाँ पर लगा रहे हैं तो मेवाड़ के राजा तो स्वयं एकलिंगनाथ है, वे तो सिर्फ आज जो शपथ ले रहे हैं वे तो सिर्फ दीवान हैं।
तो आज जैसे कि आप जानते हैं कि 77वें महाराणा के रूप में विश्वराज सिंह जी मेवाड़ का राज तिलक यहाँ पर होने जा रहा है। तो उनकी जो कुल देवी है बैंड माता, उनके जो पुजारी जी, मुख्य पुजारी जी तालीवाल साहब हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप बताएं कि कितना वृद्धशाली इतिहास है इस परिवार का, और आज 77वें महाराणा के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं विश्वराज जी। आप कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? आज बहुत ही ज़्यादा गौरव का विषय है, विशेषकर क्योंकि चित्तौड़ में राज तिलक हो रहा है और ये 500 वर्षों के इतिहास को पुनः दोहराया जा रहा है। और इतने समय तक जो है वो राज्याभिषेक उदयपुर होते रहे हैं, लेकिन आज चित्तौड़ के लिए बहुत गौरव की बात है। और सारा मेवाड़ यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, 16-32 ठिकाने सारे लोग यहाँ पर हैं, और हर ग्रामवासी हो, चित्तौड़ निवासी हो, पूरा संभाग हो, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित महसूस कर रहा है। जी, आप बताएं कि 493 साल बाद, लगभग 500 सालों के बाद चित्तौड़ का फतेह प्रकाश महल साक्षी बनेगा एक नए इतिहास का, एक नए अध्याय का। आप कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि कुल देवी हैं बैंड माता और उनके मुख्य पुजारी आप लोग हैं? हम तो बहुत गौरवित है और बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हमारे चित्तौड़गढ़ से राज तिलक हो रहा है महाराणा साहब का। जी, तो एक बार जय मेवाड़ का उद्घोष हो जाए। जय एकलिंगनाथ, जय मेवाड़, जय बैंड माता की। वल्लभ नगर के विधायक उदयलाल जी डांगी भी हमारे साथ हैं। सर आपका चैनल पर स्वागत है। और सलूम्बर में जिस तरह से नतीजे आए हैं, पार्टी में कद बढ़ा है और जनता के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज गया है, और आज इस पल के साक्षी आप बनने आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, पहले तो चुनाव का मामला अलग है, पर जिस जगह हम आए हैं उसकी बात करें तो एक सौभाग्य है कि मुझे भी मेरी ज़िंदगी में ऐसे एक राज तिलक में आने का पहला अवसर मिला है जी। और हमें खुशी है कि हमारे मेवाड़ के दरबार आज राज तिलक हो रहा है, और हमारे विधानसभा में साथी भी हैं जी। तो मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इस चैनल के माध्यम से सलूम्बर के सभी मतदाता और कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा जिन्होंने अच्छी मेहनत की और सलूम्बर को जिताया जी। उसके कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे आपकी बढ़ती मुख्य भूमिका रही। देखो, जो जिम्मेदारी से हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो दी उसको निभाई, और वहाँ की जनता ने जी खोल के वोट दिए। धन्यवाद है। तो देश के तमाम कोने कोने से यहाँ पर राजा महाराजा आए हुए हैं, साथ ही जनप्रतिनिधि आए हैं। नीमच से विधायक साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले परियार साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पर स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है जी। आज तो वीरभूमि चित्तौड़ पे हम उपस्थित हैं जी, जहां महाराणा मेवाड़ का राज तिलक हो रहा है, और इसके लिए मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। तो आज भगवा पूरे देश में हो रहा है। सनातन संस्कृति दिन रात फैल रही है। वसुदेव कुटुंबकम के भाव को लेकर चलने वाली यह चित्तौड़ और उदयपुर की भूमि है, और यहाँ मीरा ने भक्ति की, वहीं हंसते हंसते क्षत्रिय ने अपना बलिदान दिया है। और जब युद्ध हुआ था 36 कौमें उनके साथ लड़ी थी। तो यह तो भूमि इस माटी का ही चंदन है जो सिर पे लगाने लायक है। आज हमेशा आने का अवसर मिलता है मेवाड़ क्षत्रिय महासभा में, कभी जौहर मेले में, आज राज तिलक में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
तो वो पल जिसका सभी को इंतजार था, अब घड़ियां बिल्कुल समाप्त होने वाली हैं। विश्वराज सिंह जी मेवाड़ बस कुछ ही कदम की दूरी पर हैं और अब राज तिलक की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आगे पुरोहित और पंडित आगे उनके जो मंत्रोच्चार के लिए बिल्कुल आगे आ चुके हैं और जनता बिल्कुल बेसब्री से अपने नए महाराणा का इंतजार यहाँ पर कर रही है। आप भी साक्षी बने इस पूरे कार्यक्रम का, अपने नए महाराणा को, 77वें महाराणा मेवाड़ के नए महाराणा का बिल्कुल पलक पावड़ों से इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के सांसद और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भाजपा सीपी जोशी साहब यहाँ पर आ चुके हैं और आप बताएं सर, चित्तौड़ के लिए कितना गौरव का विषय है? लगभग 494 साल बाद फतेह प्रकाश महल साक्षी बनेगा राज तिलक का। देखिए, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साक्षी में पूरे देश ने दिवाली मनाई, दुनिया ने दिवाली मनाई जी। और चित्तौड़ का किला भी 494 वर्ष के बाद जी आज महाराणा विश्वराज सिंह जी का राज तिलक हो रहा है। ये निश्चित रूप से चित्तौड़ के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि चित्तौड़ और मेवाड़ का इतिहास अपने आप में इस देश के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज राज तिलक है, उसमें हज़ारों लोगों की उपस्थिति में, संतों के आशीर्वाद और उनके सानिध्य में आदरणीय विश्वराज सिंह जी का आज राज तिलक हो रहा है। ये चित्तौड़ ने पूरे मेवाड़ के लिए एक गौरव का विषय है जी। ये चित्तौड़ के लिए नहीं वरन पूरे मेवाड़ के लिए गौरव का विषय है। आराध्य देव गणेश जी की वंदना यहाँ पर करी गई है महाराणा के द्वारा और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हिंदू समाज का रीति रिवाज है कि किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ से पहले गणेश वंदना यहाँ पर की जाती है, तो उसी का निर्वहन यहाँ पर राज परिवार के सदस्य भी करते दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से मंत्रोच्चार के द्वारा, तो आप देख सकते हैं किस तरह से मंत्रोच्चार के द्वारा यहाँ पर राज तिलक की रस्म को पूरा यहाँ पर किया जा रहा है। विश्वराज सिंह जी मेवाड़ 77वें महाराणा बनने जा रहे हैं। लोगों में खासा उत्साह है। तमाम प्रदेश से राजा महाराजा, अलग अलग ठिकानों से राजा महाराजा, राव उमराव सभी यहाँ पर आए हुए हैं। प्रदेश के कई बड़े नेता भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो संत समाज के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हुए हैं। सूरज कुंड से महाराज भी यहाँ पर हैं। आप बताएं कि कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? 77वें महाराणा का राज तिलक हो गया है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही गौरवशाली पल है, पूरे मेवाड़ के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए। मैं महाराणा प्रताप की समाधि छावनी से आता हूँ, कटावला मठ से, तो मैं पूरे छावनी की ओर से महाराणा प्रताप की समाधि स्थल से मैं महाराज जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये विश्व गुरु का एक आगाज है, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये मेवाड़ी इसकी साक्षी और इसकी शुरुआत हो चुकी है और सनातन धर्म का पूरे विश्व में परचम लहराएगा।
और मेवाड़ जिस प्रकार अपनी शौर्य वीर गाथा से प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्धि विश्वनाथ सिंह जी के कर कमलों से वापस सुशोभित होगी और विश्व में मेवाड़ का ध्वज लहराएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं महाराज जी को बधाई देता हूँ। तो ये भाई साहब हमारे साथ है। भाई साहब आप बताओ कितना आनंद आ रहा है? आनंद बहुत आ रहा है। सबसे पहले एकलिंग दीवान मेवाड़ महाराणा श्री विश्वराज सिंह जी की जय। हम आज जिस क्षण के साक्षी बने हैं वो परंपरा 1400 सालों से चली आ रही है और हम बहुत खुदकिस्मत हैं कि मेवाड़ में जन्म लिया है, हमने इस माटी में जन्म लिया है और हम इस क्षण के आज साक्षी बन पाए। फिर से पुनः मेवाड़ जिंदाबाद, चित्तौड़गढ़ जिंदाबाद, मेवाड़ नाथ की जय हो। महाराणा उदयपुर में जिंदाबाद, उदयपुर जिंदाबाद। महाराणा उदय सिंह जी जिन्होंने उदयपुर बसाया, उनके वंशज श्रीमान विश्वराज सिंह जी जिंदाबाद। आंटी जी आनंद आई रहा? बहुत आनंद आ रहा है, हमें तो स्वर्ग मिल गया है। जो इतिहास में सुनते थे, किताबों में पढ़ते थे, आज वो आंखों में के सामने देखने को मिल रहा है। मेरे को तो बहुत ही इतिहास, संस्कृति, भारतीय संस्कृति से ही लगाव है। मेरे को राजनीति से नहीं है, मैं तो शुरू से यही किताबें पढ़ती हूँ और मेरे को बहुत नॉलेज है और आज मेरे को बहुत दर्शन हो रहे हैं। आनंद आया, फुल आया, बहुत आया। मैं क्या कोई एक वो डायलॉग दे दो, जीवता रिजो जग में कांटो नहीं लागे दावड़ा पग में, जीवता रिजो जग में न कांटो नहीं भागे दावा पग में। बहुत खुशी की बात है। राज राणा राणा जय हो, आपकी जय हो। मैं क्या कोई नहीं आएगा तो मैं अकेली दर्शन करने जाऊंगी, मेरे को शर्म ही नहीं आती किसी बात की। वाह यार वाह, क्या जज्बा है। आप बताओ भाभी जी, आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं, महाराणा साहब का ये कार्यक्रम देखा आपने? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा कि हमारे पुरखों का वापस जो हमारे मेवाड़ में है वो लगा कि बाकी में हमारे भी राजपूतों का वापस वंशज है। बाकी राजपूतों के पिछले मतलब पीछे रह गए, मतलब इस हिसाब से लगा कि राजपूत अब आगे है। सबको लगना चाहिए कि राजपूत है, राजपूतों ने जो बलिदान दिया वो है। और बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। हाँ, कैसो आनंद आयो पहला तो ये बताओ। की बात नहीं, हम रहने वाले तो देवलिया के, 5 पीढ़ी पहले हम यहाँ आगे प्रतापगढ़ देवलिया के। अच्छा। और मेरी जिंदगी में मैंने ऐसी खुशी कभी नहीं देखी। खुश देखी, खुश आज एक बार खुश हो तो कहीं आज एक हाथ में हो रही जोरदार। ऐसी खुशी कब मिलेगी? हमारा वंश, हम इन वंश के है ना, हम देवलिया के हैं जी, प्रतापगढ़ देवलिया के रहने। हमारे 5 पीढ़ी पहले हमारे यहाँ आके बस गए। हमारा एक ही घर है, सिसोदिया राजपूता का किले पे। अब ऐसी खुशी हमारा तो क्यों नहीं हो गया? हमारे किले पे हमारा जन्म तो यही हुआ है ना। सही बात, इसलिए हमारी ज़्यादा खुशी फुल खुशी है। आपने भी मजा आई रहा? बहुत आज बहुत ही चित्तौड़ के लिए बहुत ही एक हर्ष का विषय है। आज जो परंपरा आज चली जा रही थी वही आज नए रूप में आज ठाकुर विश्वराज सिंह जी ने, आज राजा विश्वराज सिंह जी ने वापस उसको परंपरा को मरने नहीं दिया और वापस से जलाया और उसको आगे बढ़ाया। इसीलिए चित्तौड़ के लिए बहुत ही, और सबसे ज़्यादा क्षत्रियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और सर्व समाज का आभार व्यक्त करते हैं कि सभी पधारे और हमारे राजाधिराज को जो शुभकामनाएं दी उनके लिए बहुत ही आभार आप ब्रो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आम जन में भी खासा उत्साह यहाँ पर है। आम जन भी अपने महाराणा की एक झलक देखने को ललायित है। क्या ललायित हो कि नहीं हो? एक बार जय मेवाड़, जय मेवाड़। साढ़े फुल उत्साह चाल रहे, आनंद चाल रहे, सब बनना बहुत आनंद ले रहे नए तो आज के आनंद की भाई साहब फुल आनंदित लाग रहा है। मैडम भाई साहब आप बताओ, बहुत मेवाड़ के लिए बहुत खुशी की बात है और ये पल गौर में इतिहास के कारण है। आज इतिहास देखो तो यूँ कई खुश शरीर में कई खुशी नहीं मिल सके। अतनी भन्नाट खुशी, बहुत जोरदार खुशी है, बहुत जोरदार खुशी है, जोरदार खुशी। ये इतिहास की। आज सूरज भी तेज है, धूप भी तेज है, तो नया एक स्वाभिमान जो हिंदुत्व का है उसके साथ है।
और आज नई सूरज नई अंगड़ाई के साथ उगा है। ये मेवाड़ वासियों के लिए और सभी के लिए, हमारे लिए एक स्वाभिमान का नया जागृतिकरण है। चलो एक बार सभी हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप को याद करेंगे। महाराणा प्रताप की तो सलुम्बर राजवंश के रावल साहब हमारे साथ हैं, देवव्रत सिंह जी चुंडावत हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर, आपने जिस तरह से आज इस मेवाड़ की परंपरा का निर्वहन यहाँ करा है, अपने रक्त से आपने राज तिलक यहाँ करा है। जी बिल्कुल। ये जो परंपरा है, सदियों पुरानी परंपरा है, उसका निर्वाह आप कर रहे हैं। आज के पल को देखकर किस तरह से महसूस करते हैं, क्योंकि 493 साल के बाद फतेह प्रकाश महल भी साक्षी बना इस पल का? मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ अपने को, और मैं बहुत खुश हूँ अपने नए महाराणा के लिए कि वो यहाँ पधारे और यहाँ पे ये सब चीज़ हुआ। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने रक्त की बूंदें, उनके रक्त की बूंदें आज भी चित्तौड़ के आसपास के इलाके में, इस पूरे मेवाड़ में उनके रक्त की बूंदें, इस रक्त से सींचा है आप लोगों ने मेवाड़ को, और आज नए महाराणा बने हैं। पर जिस तरह से एक पक्ष जो है वो आज भी इतिहास का नया अध्याय लिखने पर आमदा है, तो दूसरा पक्ष आज भी अलग अलग ढंग से आम सूचना देकर भी महलों में और मंदिरों में प्रवेश रोक रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत गलत बात है। सबको साथ में लेके होना चाहिए था। आज इतना गौरवशाली दिन है, दिवस है। आज दोनों भाई सब लोग आराम से बैठते, आराम से मिलते, आराम से हम लोग जाते, कितना अच्छा रहता। आज दूनी पे दोग लगती, एकलिंगनाथ जी के दर्शन होते, आराम से होते, अच्छी तरह होते, कितना अच्छा रहता। आज ये जब जो आज सुनने में आया है, ये सुन के बहुत दुख होता है। और साथ में होते तो कितना मोटिवेट होते, कितने राजपूत मोटिवेट होते, कितना अच्छा लगता। जी, मैं कहना चाहता हूँ ये करने की ज़रूरत नहीं थी। हम लोग सब साथ में धूनी पे धोख लगाते, एकलिंगनाथ जी के दर्शन लेते, चीज़ अच्छा होता, बहुत अच्छा होता। तो सब चीज़ अच्छी यहाँ पर होती। राजपूतों में भी एक पॉजिटिव मैसेज यहाँ पर देने की ज़रूरत थी। सभी यूनाइटेड यहाँ पर रहते, एकता की बात यहाँ पर की जाती। आपको पूरा राज तिलक यहाँ पर दिखाने का प्रयास करा। आप मुख्य मार्गों से जहाँ जहाँ यहाँ पर ये जाएंगे, समोर बाग, और जो कार्यक्रम इनका तय था दूनी पर जाने का और एकलिंग जी मंदिर पर जाने का, अगर वो भी यहाँ पर निश्चित होता है तो वहाँ पर भी आपको दिखाने का पूरा प्रयास रहेगा। मेवाड़ के नए महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ का राज तिलक यहाँ पर हो चुका है, और शहर विधायक ताराचंद जी हमारे साथ हैं। सर, आप बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं? और मेवाड़ अपने आप में एक समृद्धशाली इतिहास है, एक नया अध्याय आज जुड़ा है।
मेवाड़ मेवाड़ का इतिहास मेरा गौरवशाली रहा है। जब महाराणा प्रताप ने तो इस मेवाड़ को कभी भी दिल्ली मुगलों के आगे सर नहीं झुकाया, उसी परंपरा का निर्वाह आज महाराणा विश्वराज सिंह जी, माननीय महेंद्र सिंह जी के निधन के बाद 77वें शासक के रूप में आज राजारोहण हो रहा है। और राजारोहण एकलिंगनाथ दीवान है, उनके दीवान के रूप में ये महाराणा प्रताप आसन ग्रहण करते हैं, महाराणा विश्वराज सिंह जी, और उनके निर्देशन में ही शासन चलता है। ये तो अपने आप को उनका दीवान मानते हैं। आज भी हमारी परंपरा वही चली हुई आई है। और इसके बाद महाराणा धोनी माता के मंदिर दर्शन करने जाएंगे, उसके बाद एकलिंग जी से आज्ञा लेंगे कि मैं आपके आदेश से इस आसन को ग्रहण कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपका दीवान हूँ जी। तो एकलिंग जी के दीवान के रूप में कार्य यहाँ पर करेंगे मदन जी मिराज से। मदन जी भी हमारे साथ है। सर, आप बताएंगे इस समृद्धशाली इतिहास के साक्षी आप बने हैं, मेवाड़ के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है, कैसा लग रहा है सर आपको? ना, बहुत खुशी का मौका है, बहुत अच्छा लगा और यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ, इस धूप में बैठे हैं तो भी खुशी हो रही है जी। इस धूप में भी खुशी का एहसास यहाँ पर हो रहा है। तमाम रीति रिवाजों के साथ जिस तरह से युवा पीढ़ी इन सबसे वंचित रही थी, इन रीति रिवाजों को देखें, एक खुशी का अनुभूति आपको यहाँ पर होगी। आप देख सकते हैं किस तरह से आम जन, कैमरा मैन से चाहूँगा आम जन की तरफ दिखाएं, किस तरह से अपने महाराणा की एक झलक पाने को ललाई जाए। आम जन, भरी धूप में भी आम जन यहाँ पर बैठा हुआ है अपने महाराणा की एक झलक पाने के लिए। एक समृद्धशाली इतिहास से परिपूर्ण मेवाड़ के महाराणा की एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर ललायित हैं, उत्साहित हैं। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस समृद्धशाली इतिहास का साक्षी बनने के लिए। तो हमारे साथ इन्फ्लुएंसर अभी सोनू जी हमारे साथ हैं। कैसा लाग रहा है? बहुत जोरदार लाग रहा है, अतरो बढ़िया प्रोग्राम, मतलब एक वंस इन अ लाइफ टाइम वाला जो मोमेंट है वो हम यहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं और जो मतलब शब्द नहीं है मेरे पास में जो क्या महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा है। बोल एकलिंग नाथ की जय। आनंद आई रहा है? आनंद आनंद जोरदार उतारने बताओ, सच बोल रहे हैं झूठ मारे की खबर पड़े? जो हमारे बिल्कुल मैं एकदम सच बोल रही हूँ। और ये भाई साहब ने मैं जानूँ, भाई साहब बहुत बढ़िया अपने उदयपुर न्यूज़ बतावे, उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से मैं आप सबने ये कहना चाहूँ कि हणाओ जुड़ो और उदयपुर बारे में आपने बहुत जानकारी मिलेगा। धन्यवाद। ओके, अभी भाई अभी नहीं तो कभी नहीं। आप बताएं भैया कितना आनंद आ रहा है? नमस्कार, बहुत आनंद आ रहा है। इतने सालों बाद ये कार्यक्रम हमें देखने को मिल रहा है और इसमें हम आमंत्रित हैं, तो ये नज़ारा देखकर और ये अद्भुत अनुभव देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत ही मज़ा यहाँ पर आ रहा है भाई साहब। यहाँ पर तमाम जो पूरी व्यवस्था है आप देख रहे हैं, उस व्यवस्था के लिए व्यवस्थापक जिम्मेदार हैं। सबसे पहले आपके जो जज्बा है उसको सलाम है, जिस तरह से पूरा कार्यक्रम में आयोजित हुआ जी। कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? आपको आज मैं इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि चित्तौड़ में राज तिलक देखने को मिला। ये राज तिलक और हमारी जो परंपरा संस्कृति वो आपको सामने दिख रही है सारी, और पूरा मेवाड़ खुश है। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे 77वें महाराणा महिपत महाराणा श्री विश्वराज सिंह जी मेवाड़ गादी बिराजे हैं और बहुत खुशी का माहौल है। और यही एकलिंग जी से प्रार्थना है दीर्घायु रहे। और समाज में जो कीर्तिशेष महाराणा महेंद्र सिंह जी थे, उनकी यश गाथा भी बहुत कोई कम नहीं थी। उनको जो शौर्य पराक्रम और अपनी बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, और उन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए विश्वराज सिंह जी भी कभी निराश नहीं करेंगे। और हमें बताया कि मेवाड़ को एक अच्छे राजा के रूप में आज हम देख रहे हैं। जय मेवाड़, जय एकलिंग जी, जय प्रताप। धर्मनारायण जी जोशी साहब हमारे साथ हैं। सर, आप बताएंगे इस पल के साक्षी आप बने हैं। 493 साल बाद फतेह प्रकाश महल के अंदर इस तरह का राज तिलक यहाँ पर हो रहा है, इस पल को लेकर क्या कहेंगे? इस अवसर पर हमारे नए महाराणा मेवाड़ श्रीमान विश्वराज सिंह जी को बहुत बहुत बधाई। एक निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, संसार में मेवाड़ एकमात्र ऐसा घराना है जहाँ पर मेवाड़ का शासक चाकर बन के रहता है, सेवक बन के रहता है, और मेवाड़ की गद्दी पर भगवान एकलिंग नाथ विराजते हैं। संसार में ऐसा कोई राजघराना नहीं होगा जो मेवाड़ का मंत्री बन के मेवाड़ का महाराणा सेवा करता है लोगों की। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से महाराणा साहब को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। यह हजारों की संख्या में सब पधारे हैं, सबको बहुत शुभकामनाएं। मेरी बहन जिगीशा मेवाड़ी माई मेरे पास में खड़ी है, इसको भी बहुत शुभकामनाएं। इसकी अभी भी शादी हुई है।
तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो मेवाड़ी भाई साहब जिगीसा जी भी हमारे साथ है, कसो लाग रहे हो? अशो लाग रही हो कि हमारा अखंड सौभाग्य है साहब कि एक तो चित्तौड़ रा बेटा जो है वे मने एक तो मने चुनी है और दूसरी है कि 5 दिन में व्यावरा 5 दिन में मैं यो ऐतिहासिक क्षण अटे देख रही हूँ। मारा वाते बहुत मोटी बात है कि मैं यो एक अशो पल विधि विधान कटे देखता माँ और 18 साल बाद में चित्तौड़ में आई रहा है और मैं नाथद्वारा रा MLA है, मैं नाथद्वारा की बेटी हूँ और अटे मैं भू बनी हूँ। ये अटे आप अटे पूरा मेवाड़ रा अटे आज राजा बनिया है। मारा वाते सौभाग्य अखंड सौभाग्य विषय है यो और यहाँ पे जो साक्षी है वे सभी का भाग्य है ये कि हम ये इतना बड़ा दिन आज देख रहे हैं और बहुत खुशी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे मेवाड़ को, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक बहुत अच्छे मंत्री, एक बहुत अच्छे राजा अभी हम आज बन रहे हैं। आप अखंड सौभाग्य ना, आप अखंड सौभाग्यवती रीजो। अरे अरे बहुत बहुत धन्यवाद कि साहब आप सभी का आशीर्वाद बना रहेगा। तो सतायु हो दोनों, सतायु हो, लोगों ने रोज रोज नया नया कंटेंट देता रहियो। हो जरूर कंटेंट आएगा और बाकी तो आप देख ही रहे हो अटे पूखते ही जो श्रीनाथ जी रो अपना आशीर्वाद अटे चित्तौड़ पे वर्षियो है तो आप देख ही रहे हो कि ये जो पूरा आयोजन है भव्य आयोजन, भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया है और हर वर्ग के लोग यहाँ पर खुश है, काफी उत्साहित है। युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, हर वर्ग यहाँ पर उत्साहित है। जगदीश मंदिर के पुजारी जी भी हमारे साथ हैं, इस पल के साक्षी बने हैं। 493 साल बाद फतेह प्रकाश महल साक्षी बना है राज तिलक का, क्या कहेंगे? ये भगवान जगन्नाथ जी की असीम कृपा है कि आज इतना पुराना इतिहास और उन संत से आज फर्स्ट प्रोग्राम है, इसलिए बहुत बहुत बधाई और भगवान की ओर से शुभ आशीर्वाद मैं जगन्नाथ स्वामी की ओर से कहता हूँ। अपार खुशी हो रही है, खुशी का कोई हार है ना पार। आज हमारा राजवंश फिर एकदम से जीवंत हो गया और उससे हमें भी इतना गौरव हो रहा है कि आपको इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जय एकलिंगनाथ की जय, एकलिंगनाथ दीवान विश्वराज सिंह जी की जय। वाह यार वाह बेटा, फुल खुशी है थाने। हाँ बाबू जी, आपने खुशी है कि नहीं है? बहुत खुशी हो रही है, कदरी बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं हम आज चित्तौड़ की द्रौपदी राज तिलक हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। सबको आनंद यहाँ पर आ रहा है। 94 वर्ष का इतिहास आज पुनर्जीवित हुआ, बड़ी हृदय खिल गया हमारा आज समय, खिल गया हृदय, खिल गया हृदय खिल गया। अरे हृदय खिल गया। देखो आज क्षत्रिय वंश शुरू से ही गौरवान्वित रहा, आज हम बहुत ही गौरवान्वित हुए और हमारे को भी इस सुनहरे पल का अवसर मिला। वीर भूमि चित्तौड़ के इसका चित्तौड़ भूमि की जय है। तो पूरे देश प्रदेश से जिस तरह से राजे रजवाड़ों का यहाँ पर आने का सिलसिला हुआ, तमाम जन नेता भी यहाँ पर आए थे, तो मावली से भी कुलदीप सिंह जी चुंडावत हमारे साथ है। सर आप बताएं कि इस तरह का जो आयोजन आज यहाँ पर हुआ, एक इतिहास में नया अध्याय यहाँ पर लिखा गया, उसके साक्षी हम सभी लोग बने हैं। फतेह प्रकाश महल भी लगभग 500 सालों के बाद इस तरह के आयोजन का साक्षी बना है, क्या कहेंगे और कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? देखिए आज हम सब के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमारी ये जो पीढ़ी, मयूर जी हमारे वाली जो ये पीढ़ी है, उन लोगों ने मेवाड़ जो है वो सदियों से हिंदुआ सूर्य की उपाधि दी गई मेवाड़ की गादीपति को, और सदियों से एक स्वतंत्रता का घोतक रहा है। आज समूचा मेवाड़ और पूरा भारतवर्ष इस खुशी से, हर्षोल्लास से है कि जिस प्रकार से आज ये उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि इससे पूर्व में 1984 में महाराणा साहब, लेट महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी का ताजपोशी हुई थी। उसके बाद आज विश्वराज सिंह जी का ये जो अवसर मिला है, समूचा मेवाड़ और हम सब लोगों के गर्व का विषय है कि आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं और इस पूरे के पूरे इस हुजूम में सबके चेहरे पे एक गर्व और खुशी का एहसास जो हो रहा है। हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि इस प्रत्यक्षदर्शी बने हैं इस पल के, ऐतिहासिक पल के। जी, तो इस ऐतिहासिक पल के प्रत्यक्षदर्शी हम लोग बने हैं, बड़े गर्व की अनुभूति है। स्वाभिमान की धरती है मेवाड़, इस स्वाभिमान के इतिहास में एक नया अध्याय आज जुड़ा है, उस पल के साक्षी सभी लोग बने हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे यहाँ के जो लोकल संवाददाता राजेंद्र जी, जिन्होंने
हर संभव मदद हमें यहाँ पर करी। और इस फतेह प्रकाश महल का जो इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास भी पिछले कार्यक्रम में इन्होंने हमें बताया था। ये जो राजतिलक का कार्यक्रम हुआ है उसमें 16 राव और 32 उमराव और गौड़ के ठिकानों ने इस बात को साबित कर दिया है कि निर्विवाद रूप से, चाहे संपत्ति का हो, चाहे राजघराने का व्यवहार हो, कुछ भी हो, लेकिन इन सभी राजघरानों की उपस्थिति ने ये साबित कर दिया है कि मेवाड़ राजवंश में अगर बड़ा पुत्र ही महाराणा बनता है, उस पे आज इन सभी ठिकानेदारों ने इस बात पे मोहर लगाई है। जी, तो सभी ठिकानेदारों ने, सभी राव उमराव ने इस बात पर मोहर यहाँ पर लगाई है कि परिवार का ज्येष्ठ पुत्र ही यहाँ पर राजगद्दी पर बैठेगा। हालांकि आज सुबह जो आम सूचना यहाँ पर जारी हुई थी उसके बाद काफ़ी पशुपेश की स्थिति है। यहाँ का जो कार्यक्रम था, फतेह प्रकाश महल का जो कार्यक्रम था, पूरा दिखाने का आपको प्रयास करा। आगे के जो कार्यक्रम की सूचना हमें है कि वे सबसे पहले सिटी पैलेस जाएंगे, वहाँ दूनी के वे दोग लगेंगे और उसके बाद एकलिंग जी मंदिर में जाकर दोग लगेंगे। अब ये कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है उस हिसाब से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो बहरहाल जुड़े रहेगा हमारे साथ। और एक मैडम भी हमारे साथ है, आप बताएंगे मैडम, जिस तरह से एक समृद्धशाली इतिहास आज बना है, एक नया अध्याय इतिहास में जुड़ा है, क्या कहेंगे? आज जैसा कि मैं तो बहुत ही जूनियर हूँ, लेकिन आज मैंने जो यहाँ का इतिहास जो पढ़ा है, जो 1531 के बाद 500 वर्षों बाद, 493 वर्षों बाद आज यहाँ पे राजतिलक हुआ है, इसके हम भी साक्षी बने हैं। और ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमने इस राजतिलक को देखा है, हमारे हुजूर के राजतिलक के साक्षी बने हैं। और आप देख सकते हैं बहुत सारी जनसंख्या में लोग उपस्थित हैं। और हम आज हमारे स्वाभिमान की जीत हुई है कि हमारे जो असली हुजूर है, हमारे विश्वराज सिंह जी मेवाड़ी है। जी, तो असली हुजूर विश्वराज सिंह जी मेवाड़ का राजतिलक आपको दिखाने का पूरा प्रयास किया। बहरहाल जुड़े रहे हमारे साथ, आगे की जो ताज़ा तरीन स्थिति वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेवाड़ के महाराणा विश्वराज सिंह जी महलों की ओर अब कूच कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मेवाड़ वासी हर्षोल्लासित हैं अपने महाराणा की एक झलक पाने के लिए। आज ही राज तिलक हुआ है और महलों की ओर कूच यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से माहौल यहाँ पर गरमाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेवाड़ वासियों का हुजूम अपने चरम पर है। अपने महाराणा के लिए एक झलक पाने के लिए तमाम लोग महलों में जाना चाहते हैं, दूनी के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काफिले को रोका जा रहा है। लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो बैरिकेड लगाए गए हैं उसे भी हटाने पर आमदा है यहाँ पर लोग बाग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन और जो समर्थक है महाराजा विश्वराज सिंह जी के, वो यहाँ पर लगातार एक दूसरे से भिड़ंत यहाँ पर कर रहे हैं और अंदर आने को लेकर हर व्यक्ति आतुर है। उस धूनी के दर्शन हर व्यक्ति करना चाहता है, हर मेवाड़ वासी उसके दर्शन यहाँ पर करना चाहता है अपने महाराणा के साथ साथ। पुलिस प्रशासन पूरा लामबंद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन की तैयारियाँ यहाँ पर है। उसके बावजूद प्रशासन जो उनके समर्थक है वो यहाँ पर अंदर आना चाहते हैं अपने महाराणा के साथ। नवनियुक्त महाराणा 77वें महाराणा मेवाड़ के महाराणा विश्वराज सिंह जी को लेकर समर्थक काफ़ी भावुक यहाँ पर हैं। महलों में जिस तरह से ताले यहाँ पर लगा दिए गए थे उसके बाद से ही समर्थकों में खासा रोष यहाँ पर दिखाई दिया है।
आज सारे ही बंधन यहाँ पर समर्थक तोड़ देना चाहते हैं। लगातार आप देख रहे हैं प्रशासन और समर्थकों के बीच में यहाँ पर जो गुत्थम गुत्थी यहाँ पर हो रही है। आप किस तरह से यहाँ पर देखेंगे पूरा जो भीड़ है सभी मेलों की तरफ यहाँ पर भाग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि समर्थक किस तरह से महलों की ओर कूच यहाँ पर कर रहे हैं। तमाम समर्थक जो हैं अब महलों की ओर जा रहे हैं, सिटी पैलेस की ओर सभी लोग रवाना हो चुके हैं। हालांकि कुछ लोगों को अंदर जाने की इजाज़त यहाँ पर दी थी, उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं। लोग लगातार अपने महाराणा के साथ साथ उस धूनी के दर्शन यहाँ पर करना चाहते हैं। सर हुकम, मेवाड़ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? 77वें महाराणा है। सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से और मेवाड़ वासियों के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जितना भी प्रेम और जितना भी उत्साह आप सभी लोगों ने दिखाया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये प्रेम और उत्साह से ये जो जिम्मेदारी मेरी है, मेरे ख्याल से ये जिम्मेदारी हम सब साथ झेलेंगे, साथ ही निभाएंगे और मेवाड़ का नाम जो ऊंचा है उसे ऊंचा ही रखने की पूरी कोशिश होगी। सभी जो समर्थक है उनका उत्साह चरम पर है, सभी महलों की ओर कूच करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं समर्थकों से आज? अब महलों में जाना है, हम दर्शन करने के लिए धूनी पे, वहाँ पे दर्शन के लिए, और जो परिस्थिति है वो आपने देख ही रखा है। जो अब प्रशासन इंतज़ाम करे। जी सर, आपकी तरफ से क्या धूनी माता के दर्शन आप करने के लिए कितने लोगों के लिए साथ जाना चाहते हैं? सभी लोग साथ जाएंगे? देखिए, ऐसे तो साधारण बात है कि धूनी माता पे धूनी पे जाके दर्शन करना, अब ये बात को इतना बिगाड़ दिया है ये सब बातें करने के लिए। इसलिए आप, एक तो आप लोगों का प्रेम है और आप लोग सब मेरे ख्याल से आपके मन में आप जानते हैं कि जो हुआ है वो गलत है, इसलिए आपका सपोर्ट भी है, इसलिए मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। अब कितने लोग जाएंगे वो आप देख रहे हैं, कितने लोग आना चाहते हैं, और दर्शन तो करना ही है। अब वो प्रशासन इंतज़ाम करे। पुलिस का काफ़ी जाब्ता उन्होंने उस गेट पे भी काफ़ी डिप्लॉय किया हुआ है, जाब्ता काफ़ी लगाया हुआ है। समझाइश की कोशिश उस तरफ से भी हुई, लेकिन अभी तक शायद कुछ रिजल्ट नहीं निकला है उसका। जहाँ समझाने की बात है, मुझे कहना है ये थोड़ा इन अ सेंस ये जो संपत्ति है सब पारिवारिक संपत्ति है, तो किसी एक सदस्य दूसरे को अंदर नहीं आने दे, वो भी धूम देने के लिए, ये तो कहाँ का कानून है। और जो आप कह रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, ये समझाने की बात नहीं है, ये तो हक की बात है। तो यहाँ पर जब विश्वराज सिंह जी से बात की गई तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर करा कि धूनी के दर्शन जरूर करेंगे और तमाम समर्थकों के साथ करेंगे। तमाम समर्थक हमारे साथ हैं। आप बताएं कि महाराणा बने हैं आज ही विश्वराज सिंह जी, कितना उत्साह है और कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और जिस तरह से कृत्य यहाँ पर हुआ है, महलों पे ताले लगाए गए, मंदिरों पे ताले लगाए गए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे प्रथम तो आज हमारे मेवाड़ के महाराणा रात तिलक करके आए हैं, तो हम सबकी आज आप संख्या देखिए यहाँ पब्लिक की, जो पब्लिक लोगों में इतना है कि 40 साल बाद कोई महाराणा फिर से राजगद्दी आज रात तिलक हुआ है, तो लोगों में उत्साह है। उत्साह को इतना प्रशासन अगर रोक रहा है, ठीक है, एक दर्शन करने आ रहे, प्रथा चली आ रही है, जो दर्शन करेंगे धूनी करेंगे, फिर वहाँ एकलिंग जाएंगे, तो एक दर्शन करने की जो प्रथा है उस प्रथा को करना चाहिए था, इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए था। जी, इसको इशू यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए था। आप बताएं, अंदरूनी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, इस तरह महलों पे कभी आपने इससे पूर्व ताले यहाँ पर देखे क्या? मैंने तो पहले कभी पूर्व इस महलों में कभी ताले नहीं देखे, आज जो देखा वो बहुत दुखद था, बस यही कहना चाहूँगा। दादी भाई हमारे साथ हैं। दादी भाई, आप बताएं कि जिस तरह से मेलों पे यहाँ ताले लगाए और महाराणा का काफिला यहाँ पर रुका हुआ है, एक महाराणा को अपने ही प्रांत में रुकना पड़े अगर अपने ही घर पे जाने के लिए, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मेरे जीवन में पहली बार ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ जो प्रथा नहीं होनी चाहिए, और ख़ास करके मेवाड़ में, मेवाड़ की प्रजा जो शासन राजा का चलता आ रहा है, जो मुगलों पे राज करता रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक राजा की गाड़ी यहाँ नहीं रुकनी चाहिए थी, ये समर्थन गलत है।
जी। तो यहाँ पर जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया उनकी गाड़ी आज सड़कों पर रुकी अपने ही महलों में जाने के लिए, ये काफ़ी सोचनीय और चिंतनीय विषय है। तमाम समर्थक यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर समर्थक हैं और काफिला पूरा यहाँ पर रुका हुआ है, क्योंकि समस्त गाड़ियों को जो आने की बात यहाँ पर थी उसको लेकर काफिला यहाँ पर रुका हुआ है। महाराणा इंतजार कर रहे हैं अपने महलों में जाने के लिए, पर महलों में ताला लगा है। तो हमारे साथ करनी सेना से भी कुछ लोग हैं, आप बताएंगे भैया जिस तरह से महलों में आज ताले लगे हैं, महाराणा साहब को इंतजार यहाँ करना पड़ रहा है, समर्थक और पुलिस में आप भिड़ंत होती है, क्या कहना चाहेंगे? मेवाड़ के लिए आज बहुत बड़ा शर्मदायक दिन है। जो सिटी पैलेस के और एकलिंग नाथ जी के जो लोग लगे हुए हैं, ये बड़ी बहुत विडम्बना जैसी बात है। लक्ष्यराज सिंह जी, मेवाड़ को सोचना चाहिए कि मेवाड़ आज आपका सम्मान पहले भी करता था पर आज अब नहीं करता है, क्योंकि आपने जिस तरह की ये घटना की है उस तरह से मेवाड़ ने आपकी सारी कृत्य को देखा है और मेवाड़ ने आज आपको इनकारा है। हमारे असली मेवाड़ महेंद्र सिंह जी मेवाड़ है, इनको हम मानते हैं। अब आज के बाद आपने जो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का जो अधिकार था आपके पास, वो मेवाड़ का हक आप खो चुके हैं। अब हम मेवाड़ को ही मानते हैं और आगे भी इनको ही मानेंगे। आप चाहे फर्जी राजा बन के बैठे रहें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फर्जी राजा की उपाधि यहाँ पर दी गई है, हालांकि इस बात की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता, पर एक बार तमाम समर्थकों से चाहूंगा कि जय मेवाड़ का उद्घोष यहाँ पर होना चाहिए। तो आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर जो पुरुष प्रधान है उसके साथ साथ महिलाएं भी अपनी भागीदारी यहाँ पर निभा रही हैं, सतरानी जिन्हें हम कहते हैं। आप बताएं कि जिस तरह से महलों में आज ताले लगे हैं, महाराणा साहब को खुद इंतजार करना पड़ता है अपने ही महलों में जाने के लिए, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बलिदान में महिलाएं सबसे आगे रही है। अगर जोश किसी में पुरुषों में बढ़ती है तो वो महिलाएं ही बढ़ती है। और दूसरी बात, ये महल को इनके अरविंद सिंह जी ने नहीं बनाया पर्सनली जी, ये बाप दादाओं के हैं और उन बाप दादाओं के ऊपर हक है। महाराणा साहब का हक ज्यादा बनता है। अभी तो कोर्ट से एक केस जीते, सब जीतेंगे, पूरी प्रॉपर्टी लेकर जाएंगे वो जी, ये हम सब की है। और धूनी माता, अरे मंदिर में जाने से कौन रोकता है? इससे ज्यादा निकृष्ट काम तो वो क्या करेंगे? और जी, अपने दुश्मन के घर पे भी अगर कोई शांत हो जाता है ना, हम बैठते जाते हैं। वो भाई के मरने पर भी कोई नहीं आए उनके घर से, और ऊपर से ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो। कतई बर्दाश्त नहीं करेगा मेवाड़, और ना मेवाड़ की क्षत्राएं करेगी, ना मेवाड़ का कोई व्यक्ति बर्दाश्त करेगा। सब जाएंगे और हमारे महाराणा साहब धोख लगाएंगे। एकलिंग जी के द्वार बंद किए, अरे वो ईश्वर है, तुम उसके द्वार बंद करने वाले कौन होते हो? कौन? अरविंद सिंह जी ने स्थापना की थी एकलिंग जी की, बप्पा रावल के साथ समय स्थापना हुई है ये जी। कौन होते हैं ये बंद करने वाले जी? जाएंगे हम जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं। तमाम पुरुष महिलाएं, हर उम्र के युवा बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं और सिर्फ मंदिर और महलों की ओर प्रवेश करना चाहते हैं, उस धूनी के दर्शन यहाँ पर करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो 10 गाड़ियों की परमिशन यहाँ पर दी गई है, उसके बाद महलों की ओर कूच कर रहा है महाराणा का काफिला। समर्थक उनके साथ लगातार अंदर की ओर जा रहे हैं, महलों में कूच कर रहे हैं। धूनी के दर्शन करने के पश्चात एकलिंग जी मंदिर के दर्शन करने का पूरा बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर समोर बाग में जो तिब्बती बाजार यहाँ पर लगता है, उसके समर्थक भी अपने महाराणा को यहाँ पर, कैसा लग रहा है महाराणा साहब? बहुत खुश है। एक बार जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते।
थोड़ा सा साइड बैठने के लिए बोलो। का प्रयोग भी यहाँ पर किया जा रहा है। जो लोग बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं उन्हें उतारने के लिए लाठी का प्रयोग भी यहाँ पर किया जा रहा है। और ये सभी दृश्य महाराणा साहब की कार के सामने यहाँ पर हो रहे हैं। आज ही मेवाड़ के नए महाराणा का राज तिलक यहाँ पर हुआ है और तमाम लोग सड़कों पर हैं। आप देखें कि किस तरह से लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं। आम जन भावना आहत यहाँ पर हुई है क्योंकि महलों में जाने से महाराणा को रोका जा रहा है। जो महाराणा जिनके पूर्वजों ने इस पूरे मेवाड़ के लिए अनेकों अनेक बलिदान यहाँ पर दिए हैं। शौर्य स्वाभिमान की धरती आज सिर्फ और सिर्फ दर्शन करने को लेकर यहाँ पर जिस तरह से सड़कों पर है, लाठी बल का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। देखें आप किस तरह से लाठी चार्ज यहाँ पर किया जा रहा है। पुलिस बिल्कुल अपनी मांग पर अड़ी हुई है कि अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लाठी चार्ज के बाद यहाँ पर जिस तरह से राजपूत समाज के जो युवा और कद्दावर नेता हैं वो सभी आगे आए हैं और पुलिस प्रशासन से बात यहाँ पर की जा रही है। समझाइश का दौर अभी भी जारी है। हालांकि महलों तक का रास्ता अभी भी दूर है। महलों में दूनी के दर्शन करने हैं और तमाम समर्थक यहाँ लामबंद हैं। तमाम समर्थक चाहते हैं कि पूरे काफिले के साथ दूनी के दर्शन किए जाएं, फिर एकलिंग जी के दर्शन किए जाएं, क्योंकि एकलिंग जी के दीवान है महाराणा। उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी तक कोई समझाइश नहीं है। नीचे एक पूरा बैरिकेड का दौर पार करके आने के बाद सभी को लगा था कि अब महलों में जा सकेंगे, और उसके बावजूद भी जिस तरह से जगदीश चौक पर यहाँ पुलिस, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, पूरी मुस्तैदी से पुलिस अपना काम यहाँ कर रही है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर संतुष्ट नहीं हैं। लगातार पुलिस हाय हाय के नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं। उसी के साथ साथ तमाम समर्थक बिल्कुल अड़े हुए अपनी मांग पर अंदर जाने को लेकर मांग पर अड़े हुए हैं। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में महाराणा दूनी के दर्शन कर पाएंगे या नहीं, दिया जाना चाहिए। और इसी बीच में कुछ हलचल यहाँ पर हो रही है। आप पूरा ताज़ा तरीन देखने का प्रयास करें। हलचल यहाँ पर हो रही है। अभी क्या हलचल है
अरविंद जी पोसवाल यहाँ पर आए हैं समझाइश के लिए। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, किस तरह से समर्थक और यहाँ पर समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। गाजे बाजे भी यहाँ पर आ चुके हैं अपने महाराणा को महलों में ले जाने के लिए। इसी बीच कलेक्टर साहब यहाँ पर आए हैं समझाइश के लिए। अभी क्या समझाइश यहाँ पर होती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जनता की एक ही मांग है कि दूनी के दर्शन किए जाए, उसके बाद एकलिंग जी के दर्शन किए जाए, क्योंकि एकलिंग जी दीवान होते हैं महाराणा। तो आप देखें कि किस तरह से कलेक्टर साहब खुद विश्वराज सिंह जी की गाड़ी में यहाँ पर बैठे हैं और साथ ही में ड्राइवर की बदली यहाँ पर की गई और अब गाड़ी स्वयं भिंडर के महाराजा रणधीर सिंह जी भिंडर यहाँ पर चलाएंगे और महलों की ओर कूच ये काफिला यहाँ पर करेगा। तमाम समर्थकों में यहाँ पर उत्साह का माहौल है। एक बार सभी एकलिंग नाथ की जय का जयकारा यहाँ पर होना चाहिए। एकलिंग नाथ की के वृद्ध नेता गोपाल जी नागर हमारे साथ है। सर आप बताओगे क्या कहना चाहते हो, इस तरह का जो माहौल आप देख रहे हो? देखिए, आज जिस तरह हिंदू धर्म की बातें करने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग एक उस व्यक्तित्व को जो मेवाड़ की शान है उसको आज यहाँ सड़क पर दर्शन करने से रोका जा रहा है, जबकि किसी व्यक्ति को दर्शन करने से रोका नहीं जा सकता। अगर मुख्यमंत्री जी चाहते तो आज लखराज सिंह जी को पाबंद करते कि केवल 2 गाड़ियाँ अंदर जाएगी, आप शांतिपूर्वक दर्शन करके यहाँ से वापस निकल जाएंगे। तो आज इतनी पब्लिक जो धक्के खा रही है, लाठियाँ खा रही है, ये नहीं खाती। ये सरासर अन्याय है, हिंदू धर्म का सरासर अपमान है, हमारे मेवाड़ का अपमान है। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर मेवाड़ के अपमान होने की बात की गई है और यहाँ पर आपसे चाहते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर उत्साहित है, ललायित है अपने महाराणा के साथ महलों में कूच करने के लिए, पर उन्हें रोका यहाँ पर जा रहा है। इसी बीच में काफिला यहाँ पर आया है, पूरे लाव लश्कर के साथ महाराणा को अंदर ले जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। ये राजस्थान सरकार की असफलता का नतीजा है। आप देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक है जो मेवाड़ नरेश है, मेवाड़ के राजा है, महाराणा प्रताप के वंशज है। महाराणा प्रताप की जय लगाने वाले लोग आज किस तरह महाराणा प्रताप के वंशज को रोक के यहाँ परेशान किया जा रहा है। ये भाजपा सरकार की गलत नीति का और गलत तरीके से किया गया कार्य आम जनता देख रही है। भगवान एकलिंग नाथ का सरासर अपमान किया जा रहा है यहाँ।
वहाँ पे जूम करो, कैमरा जूम करो वहाँ पे। वो देखो वो बेटे, वो देखो वो बेटे पत्थर फेंकने वाला है। वो देखो आप जूम करो कैमरा, वो बेटे वो पत्थर लेके। इधर बैठे ऊपर और इस साइड ऊपर और है। कलेक्टर ने क्या एक्शन लिया? क्या पुलिस इतनी कमजोर है कि अंदर नहीं जा सकती? हम नहीं जाएंगे अंदर, लेकिन जो पत्थरबाजी हुई है, पुलिस ने पत्थरबाजी देखिए, कैमरा है कम से कम 1000 कैमरे, 1000 कैमरों में आप दिखाइए कि पुलिस क्या कर रही है इसमें। पुलिस की गलती नहीं बोल रहे। कलेक्टर साहब कहाँ है? कलेक्टर साहब वहाँ पे 6 घंटे में महाराज के पास आके बोल रहे थे कि हम आके 1 घंटा रुकिए, 10 मिनट रुकिए, 15 मिनट रुकिए, वो अभी भी बैठे हुए। अभी कलेक्टर साहब कहाँ है? पत्थरबाजी हो क्या आधा घंटा हो गया है, कलेक्टर साहब ना ही आए। कई सारे पुलिस वालों में भी पत्थरबाजी हुई है। उन पत्थरबाजी वालों को कोई नहीं बोले, पुलिस तक को नहीं पूछा है कि आप ठीक हो या नहीं हो। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टर साहब की है या नहीं है, वो भी चीज है। जैसे बैठे ये हमारी भी डिसरिस्पेक्ट है। किसी ये चीज नहीं है कि अच्छी चीज नहीं है कि हम हमारे महाराज को बिठा के बैठे हैं बाहर और वो शांति से बैठे हैं। जिस तरह के वो इंसान है तो सीएम से भी फोन करवा सकते हैं, पीएम से भी, लेकिन हम चाहते थे कि सब कुछ प्यार से हो, ठीक से हो। लेकिन यह आदमी वैसा नहीं है जो सोशल मीडिया पे पीआर पे इसने दिखाया है, खुद की पर्सनैलिटी दिखाई है, वैसा 1% भी ये आदमी नहीं है। आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी आप आए हो, पत्थरबाजी नहीं हो रही, पुलिस को पूछिए, पुलिस सुरक्षित थी? पुलिस वाला एक नहीं दिख रहा था, क्योंकि क्या करेंगे ये भी पत्थर से कुछ नहीं कर सकते ना। पत्थर से क्या करते हैं पुलिस वाले भी? क्या कर सकते हैं? वहाँ जाकर के अंदर जाके छुपे, इधर जाके छुपे, क्या करते हैं आदमी? पुलिस वाला क्या मरे क्या? वो भी इतना पत्थर पड़े, पूरी ईंटें के ईंटें पड़े, पुलिस वाले मरे क्या? पुलिस वाले भी मजबूर है, कितनी ड्यूटी कर रहे हैं। और इतने बड़े बड़े पत्थर मिले, इतने बड़े पत्थर, वो गमले देख सकते हैं आप, ये गमले देख सकते हैं, ये गमले हैं। और ये चीजें, ये 10-20 चीज नहीं थी, कम से कम आधा घंटा कंटिन्यू पत्थरबाजी हुई है।